कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और लीज़ा चली गई है स्कूल। सुबह के बज रहे हैं 8। व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि लीज़ा मैडम थोड़ी डल थी और कह रही थी मामा मेरा व्लॉग ना बनाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं बनवाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करती हूँ। ये भी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ही हैं, क्यूट क्यूट से। इसने तो सही बॉक्स मला हुआ अपना, यहाँ से निकलता ही नहीं, निकलती नहीं जो भी है ये। तो अब जो है बस मैं थोड़ा वो देखती हूँ, बोतलें भरने वाली हैं। और ये शॉपर कैसे फट गया, तूड़ी यहाँ पे लटकाई हुई थी। खैर पानी की बोतलें भरनी है क्योंकि बिल्कुल ही नहीं है। मैं ही थोड़ा बहुत ठंडा पानी पीती हूँ अब, बाकी सब ने तो नॉर्मल पीना शुरू कर दिए। तो मैं अपने लिए 2-3 बोतलें भर के रखती हूँ। और हाँ, पानी नहीं आ रहा था रात से, बर्तन नहीं धुले। अब मोटर चलाई है, अपने हाल में आ रहा है तो थोड़े बहुत बर्तन हैं, ये भी धो लेती हूँ। फिर थोड़ी सी नींद अपनी पूरी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी फ्रेंड्स, तो ये टाइम हो गया, नज़र आ रहा है आप लोग को? हाँ जी, नज़र आ ही रहा होगा, ज़ाहिर है सबको आता है माशाल्लाह, सबकी नज़र सही है, एक मेरी ही ख़राब है। तो आज मैं फिर नहीं सोई, पता नहीं मेरी नींद को किसकी नज़र लग गई है। मेरे सर में हालांकि दर्द भी बहुत हो रहा है, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ दिल नहीं कर रहा। अच्छा, दिखाना ये था जैसे इनके पानी के कंटेनर्स मंगवाए थे ना, इसी तरह के इनके जो है फूड के भी कंटेनर्स आ गए हैं। और अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना इन सबके चेंज कर देने हैं। तो सबके फूड के और जो है ना पानी के यही वाले रखने हैं। उसकी रीज़न ये कि ना अगर हम लोग ने कहीं जाना हो इकट्ठे पूरी फैमिली ने, तो पीछे फिर टेंशन होगी कि पेरेंट्स का कौन ध्यान करेगा, खाना पीना कौन करेगा। ज़्यादा से हम मतलब ज़्यादातर हम कहीं जाते भी हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाते, 2-3 दिन के लिए जाते हैं। तो 3 दिन में यह कि इनका ये दाना पानी जो है ना 3 दिन तक चलता रहेगा और हमें पीछे परेशानी नहीं होगी कि हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। तो ये इस चीज़ के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके लाते जाएंगे और इन सब के पिंजरों में पूरे करते जाएंगे। तो आप भी बताना, वैसे मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा स्कूल से आ गई है। स्कूल से आती है, आप लोग सोच रहे होंगे हम इतने रेडी क्यों हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं पैकेजेस मॉल। हाँ जी, 2 हफ्तों से हम गए नहीं थे, फ्राइडे को आज जा रहे हैं। और आज भी जाना नहीं था, मैं आपको बताती हूँ। मम्मा ने जो मैं इसके पापा को शर्ट गिफ्ट की थी मेरी मम्मा ने बर्थडे पे, वो शर्ट बहुत अच्छी है, बट ना वो इसके पापा स्मार्ट हो गए हैं तो उनको लूज़ है काफ़ी। तो इस वजह से चेंज करवाने जा रहे हैं कि मतलब इतनी महंगी शर्ट है भी तो फ़ायदा अगर पहननी ना हो, तो इसलिए अब चेंज करवाने जा रहे। तब पहन के नहीं देखी थी, वो है भी इसी वेदर की, मतलब विंटर की का नया आया था रेवल, उसमें से ली थी। तो आई होप अब वो चेंज हो जाए, उसकी पर्ची जो है वो गुम हो गई है। बट इंजन में आपको मैंने बताया था मेरी एक है फ्रेंड, उससे हेलो हाय हाय, हेलो हाय है, सही बोला ही नहीं जा रहा। मैं आपको बताती हूँ, मेरी बिल्कुल ज़ुबान की इधर टिप पे ना छाले निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से मुझसे सही बात नहीं हो रही। अच्छा जी, तो फ्रेंड मेरी है, उससे मैंने कॉल पे बात की है, तो वो कहती कि आप आ जाएं तो मैं करवा दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो अब जाते हैं तो देखते हैं। और लीज़ा ने और मैंने पहन लिए फिर एक जैसे कपड़े जो हमने 12 रबीउल अव्वल को पहने थे। लीज़ा ठहरो, थंबनेल के लिए पिक लेते हैं, तो मोबाइल को देखो, स्माइल भी करनी है। लीज़ा आई है बड़ी सड़ी हुई सी, बड़ी डल डल है। आई हुई क्या, बल्कि सुबह से ही है, इसने सुबह भी व्लॉग नहीं बनवाया था। तो लीज़ा का फ़्रॉक सिलवाया था मैंने, ऐसे कमीज़ सिलवाई थी टाइट्स के साथ और ब्लैक दुपट्टे के साथ। चलें लीज़ा, पर्स उठा लूँ मैं अपना, अपने ग्लासेस भी ले लेते हैं। ठहरो, चलें मैं ये निकाल के लगाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा निकल गई, बस मैं भी निकल रही हूँ। और अच्छा धूप है बट गर्मी नहीं है, क्योंकि हवा बड़ी ठंडी हो गई है ना, तो फिर भी सर्दी वाली वाइब्स आती हैं। और नीचे हाल देखिए, मुझे देख देख के जो है ना मेरा मतलब वो हो रहा है कि मैं अब क्या करूँ, बुरे हाल हुए पड़े हैं। और मैंने लगा लिए अपने ग्लासेस, जो कि मैं कभी कभी लगाने भूल जाती हूँ, कभी कभी याद आते हैं तो लगा लेती हूँ। और बस अब निकलते हैं, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारी जो डील है वो आ गई है, 10 से 15 मिनट बाद आई है। और पहली बार ऐसा हुआ कि हम तीनों ही जो है ना KFC खा रहे हैं। इनकी जो है एक्सट्रीम डील है और मेरी क्रंच है, लेकिन हम तीनों खा यही रहे हैं। तो अब हम खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पूरे 2 बज गए दोपहर के और हम लोग घर आ गए हैं। और लाए क्या है, मैंने आपको बताया था कुछ लिया, बस शॉर्ट फ्रॉक लिया, ये लीज़ा का है। और ये मैंने जब हम हाई टी करने गए थे, जब जिया ने हमारी दावत की थी, तब मैंने देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था।
और मैंने तभी सोचा था कि ये लेना है, अपने लिए सोचा था, बट लीज़ा का भी फिर साइज़ का बहुत इशू था, कुछ मिल नहीं रहा था, तो स्मॉल में लीज़ा को भी आ गया, क्योंकि शॉर्ट फ्रॉक है और फिर स्मॉल साइज़ था तो इजीली लीज़ा को आ गया। तो मैंने अपना ले लिया है और लीज़ा के ले लिया, और ये हम दोनों का एक जैसा है। अभी जिस दिन भी पहनेंगे, कहीं आना जाना है, जो भी होगा, जब भी पहनेंगे, मैं और लीज़ा एक साथ हम लोग इकट्ठे पहनेंगे ये फ़्रॉक। तो ये है लीज़ा का और मेरा नया फ़्रॉक, कलर बहुत अच्छा है। और मैंने घर आके अब ध्यान दिया कि ना ब्लू ब्लू ही आ गया है। इसके पापा की भी शर्टें जो चेंज करवाई हैं उनमें से भी एक ये ब्लू आ गया, जो मामा ने गिफ्ट की थी वो चेंज करवा के ये ली है। उसके अलावा ये जो है फुल स्लीव्स में थी और विंटर के लिए बहुत अच्छी है, तो मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने इनको कहा कि ये भी ले लो, तो ये भी ले ली फिर। तो बस यही लिया, क्योंकि शॉपिंग के लिए तो गए नहीं थे, खाया पिया और अब घर आ गए। अब जो है बस मैं चेंज करती हूँ, और सुबह से आपको पता है मैं सोई नहीं हूँ, तो थोड़ी देर लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, तो शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। मैं 2 ढाई घंटे से इधर ही बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, और समझ में नहीं आ रहा कि मैं दुख करूँ, गुस्सा करूँ, क्या करूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना देख देख के न्यूज़, कि ये क्या हालात हैं, मुझे बताया जाए कि ये क्या हालात हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलूँगी, लेकिन जो भी ये दोनों पार्टी में से जो भी ये सब कर रहा है ना, कि मतलब एहतजाज की कॉल दे देनी और ये सब करना, मैं उस पर मुझे गुस्सा ही आता है, चाहे वो दोनों में से कोई भी है। कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ठीक हैं, जो आप ये सब कर रहे हो, पहले ही क्या हालात हो गए हैं, और आप लोग को ये करते शर्म आनी चाहिए। मुल्क का कोई भी नहीं सोचता, बस ये ज़िद्दी बच्चों वाला हाल है कि अगर हमारी ब्लैकमेल करना है, अगर हमारी नहीं सुनी, हमारी नहीं मानी, तो हम एहतजाज की कॉल दे देंगे या फिर हम धरने की कॉल दे देंगे। एक ये मजाक और तमाशा ही बना दिया है पूरे मुल्क का। बस अल्लाह ताला ही हिफ्ज़ अमान में रखे, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्या ज़रूरत है यार, लोग भूखे मरे हैं, सैलाब में कितने लोग जो हैं उसके ज़ेरे असर हुए हैं, वो किसी को नहीं पता। और ये देखें, ये तमाशों के लिए, लड़ाई झगड़े ये सब करने के लिए, ये है पाकिस्तान। क्या दुनिया को आप मैसेज दे रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? खुदा का वास्ता है यार, बस कर जाओ, ठीक है, जो फ़ैसला आना था आ गया है, अब उस पर चुप करके सब्र करो आप लोग, जिस तरह बाकी सब करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, खेलते खेलते लीज़ा मैडम सो गई है, और मैं भी बस अभी अंदर आके बैठी हूँ। न्यूज़ देख देख के मेरे सर में शदीद दर्द हो गया, एक तो चाय नहीं पी सुबह से, ऊपर से सर में दर्द हो रहा है। तो अभी तो मैं थोड़ी देर लेटने लगी, 5 साढ़े 5 का टाइम है, बट वैसे ही बस थोड़ी देर लेटने लगी, सर में बहुत पेन हो रहा है। उठती हूँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ, चाय भी पीती हूँ, फिर आप लोगों से गपशप करती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हुई है, थोड़ी सी बेहतर हुई है, 9 बज गए हैं, और मैंने सोचा कि अब मैं रोटी बना लेती हूँ। और लीज़ा मैडम जो है ना ज़िद करने लगी मुझे नूडल्स खाने हैं, आज हफ्ता है, सुबह मेरी छुट्टी है। तो मैं कहा उसमें क्या है, मतलब यानी कि देखो बहाने देखो इसके। तो ये खा रही है नूडल्स, वो भी स्पाइसी वाले, वो भी अकेले अकेले, देख लें। और ये क्या बनाया हुआ है इसने, ये क्या है? ये छोटे होते इसके मैंने ढेर सारे लेके रखे हुए थे, ये जो है ना बॉक्स भरा हुआ था इसका। ये जो होते हैं ना क्लिप और छोटे छोटे कैचर, इसने पता नहीं क्या बनाए हुए हैं। अकेले अकेले खाए जा रहे हैं नूडल्स, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत नाइंसाफ़ी है। लीज़ा मैडम, मोबाइल लेके रखना पड़ेगा मुझे लगता है। आज मैंने इसका सारा दिन मोबाइल लेके रखा, जब से हम मॉल से आए थे ना तब से लेके रखा था। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैंने दिया है, उसके बाद फिर ले लूँगी मैं, है ना लीज़ा? बताओ ना, व्यूवर्स को बताओ। व्लॉग में बात ही नहीं करती, आप फ्रेंड से बात किया करो, व्यूवर्स हैं हमारे, सलाम लिया करो, बात किया करो, बातें बताया करो। लीज़ा बहुत सुबह से डल सी हुई है, चुप चुप सी है। अब मैं इसको, चलो ये तो दे दिया, इसका पेट तो भर गया। अब मैं देखती हूँ, मैं भी अपनी रोटी बनाती हूँ। कीमा करेले पड़े हैं ज़बरदस्त से, और सुकून से बैठ के मैं खाऊंगी अपनी जो है ना रोटी, और उसके बाद ही आपसे मिलूँगी अब। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है रोटी, ये है सालन, और ये है गर्मा गर्म चाय, जो कि मैंने सुबह से नहीं पी। और सुबह से कि कल पी थी मैंने, पता नहीं, मुझे याद नहीं। बहरहाल मैंने सुबह से तो बिल्कुल भी नहीं पी चाय, इसीलिए मेरे सर में भी इतना दर्द था। यहाँ क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर। मैं अभी लेके बैठी हूँ बर्तन, मतलब खा लिया पी लिया, उसके बाद बर्तन उठाने की हमने ज़हमत ही नहीं की। मसा ख़त्म किया है। ये मसा क्या होता है? देर बाद। और शुक्र है मैंने रोटी बना ली, चाय बना ली, साथ ही गैस भी चली गई है। अब मियाँ जी जो है वो अपनी रोटी बाहर से ही लाएंगे जब आएंगे।
गैस का बड़ा होता है, 9-10 बजे पूरे गैस चली जाती है। बर्तन मैं खुद ही धोऊंगी, आप ना धोना। ये धोती तो है नहीं वैसे, लेकिन ये कि इसको शौक़ है धोने का, तो कोशिश करती है चोरी चोरी धोने की। चलें अब मैं खा लूँ पी लूँ, थोड़ी सी पेट पूजा कर लूँ और फिर आपसे मिलते हैं भाई। मज़ा आ गया। इसकी आवाज़ कम करो सबसे पहले तो, वरना मैं लेके रख लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं यहाँ से वो भी उठाओ। आपने मेरे बिस्तर पे फिर गंद डाला हुआ है इतना। करना है काम। जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए 3 और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। सब लोग सोए हुए हैं, सिर्फ मैं जाग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुबह उठना तो है नहीं, लीज़ा की छुट्टी है। तो फिर बस मैं टिकटॉक में ऐसा घुसी हूँ कि टाइम का पता नहीं चला। और अब टाइम देखा तो सोचा कि व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और खाना खाया, खाना खाने के बाद बस कुछ भी नहीं किया, बैठी ही रही यहाँ पे ही, इसी सोफ़े पे बैठती हूँ मैं लाइट ऑफ करके। और बस फिर टिकटॉक देख ली, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, व्लॉग्स देख लिए, यही कुछ चलता रहता है। तो खैर अब तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही मेरी आंखों से भी, आपको पता चल गया होगा। बाकी ये है कि बस मैं व्लॉग्स में अपनी ज़ात को डिस्कस कर सकती हूँ या अपनी ज़ात के बारे में बात कर सकती हूँ, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे आसपास के लोगों के बारे में, मेरे रिलेटिव्स में जो कुछ हैं उनके बारे में। बट ये कि बस है कुछ दिन जो थोड़ा बहुत टेंशन में, आपको पता है उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। और बस दिल अल्लाह ने ऐसा दिया कि किसी को भी देखा नहीं जाता तकलीफ़ में, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मैं भी स्ट्रेस में हूँ। ज़्यादा इशू कोई भी नहीं है, बट ये कि बस आपको पता है फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम होती रहती हैं सबकी। तो खैर मेरा दिल ऐसा है कि मैं किसी को भी इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। तो उस चीज़ को लेके जो है ना, ये जो मेरी नींदें उड़ी हुई हैं ना दिन रात की, वो ही रीज़न है। किसी को ज़रा सा कुछ होता है तो मैं सोच के जो है ना मेरा ये हाल हो जाता है। वरना आपको पता है मेरी नींद की इतनी हूँ कि लीज़ा को भेजती मैंने सोना है, मैंने नींद पूरी करनी होती है। बट 2 दिन हो गए ना मैं रात से सही तरह सो पा रही हूँ, और ना मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे, 6:30-7 बजे, उसके बाद भी नहीं सोती हूँ। अभी तक भी मैं जाग रही हूँ सुबह से। तो वही चलता रहता है कि अल्लाह ताला या तो किसी को भी मुश्किल ना दें, सब पे करम करें। और अगर ऐसा कुछ हो भी तो या अल्लाह इतना दें हमें कि हम किसी की मदद कर सकें और उस टाइम पे किसी के लिए खड़े हो सकें। होते हैं जितना हो सकते हैं, बट मुझे लगता है फिर भी कम है। बस अल्लाह इतना करे कि किसी को तकलीफ़ में देखना ही ना पड़े। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। मैं यहाँ पे खुल के ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बस मैं ना देख देख के मुझे भी टेंशन सी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो और अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करें। बस आप लोग इतना कीजिएगा कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबकी 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 मुश्किल आसान करें और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और सबके हक़ में बेहतर करें। सबसे अच्छी दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला जो है ना हम सब के हक़ में बेहतर करें, क्योंकि हमारी बेहतरी किस में है वो रब की ज़ात जानती है, हम भी नहीं जानते। तो बस वही अल्लाह ताला करें जिसमें हम सबकी बेहतरी हो, और जो इस टाइम मुश्किल में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और सब पे अपना रहम बनाए रखें। बस यही था आज का व्लॉग, और यही थी मेरे दिल की बात जो मैंने आप लोगों से सोचा शेयर करूं। तो शायद मैं थोड़ा सो पाऊँ, मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो, और आप लोगों की किसी की भी जो आमीन है वो किसी के काम आ जाए। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा सबके लिए कि अल्लाह ताला सब पे अपना करम बनाए रखें। मैं किसी का भी एक का बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। मतलब किसी फैमिली में भी किसी एक मेंबर की बात नहीं कर रही कि मैं उसके बारे में बस छोटी छोटी 1-2 चीज़ें हैं जो देखने में आती हैं, तो मैं सभी के बारे में बात कर रही हूँ। तो खैर अल्लाह ताला बस रहम कर, जो बीमार हैं उनको शफा अता करें, और जो बेरोज़गार हैं उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करें, जो बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद अता करें। बस सबके लिए दुआ करते रहा करें। आपके मुंह से दुआ निकली किसी के लिए भी जो है ना बेहतर साबित हो सकती है। किसी की भी मतलब कहते हैं ना किसी को के कहे बगैर आप उसके लिए दुआ करो ना, तो अल्लाह ताला वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो प्लीज़ आप भी दुआ कीजिएगा, सबके लिए कीजिएगा। मैं सिर्फ मेरी फैमिली की नहीं, सबकी बात कर रही हूँ। कुछ मुल्क के हालात देखे ना, आपको पता है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सेंटी हुई हुई हूँ। और
हालांकि वो तो ठीक भी हो गए, बट मैं जो 2 ढाई घंटे मैंने टीवी देखा ना, मैं न्यूज़ नहीं देखती। मैं यही रीज़न है कि न्यूज़ नहीं देखती हूँ तो मेरा सर फटता है। और मेरे सर में आज पता है कैसा दर्द था, मुझे कभी लाइफ में ऐसा पेन नहीं हुआ सर में। यहाँ पे टीस पड़ रही थी और वो कान तक आ रही थी, कान में भी ऐसे टीसें पड़ रही हैं। तो ये चीज़ होती है कि मैं बहुत इस चीज़ में सेंसिटिव हूँ। जितने भी मैं बनती हूँ ना कि मैं बहुत ये हूँ, बट मैं हूँ नहीं। मेरा दिल बहुत छोटा है इन चीज़ों में। तो जब देखती हूँ ना तो बड़ा टेंशन होती है। अल्लाह सब पे बस अपना करम करे। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा प्लीज़, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बल्कि मैं कहती हूँ हम सब के लिए, हम तमाम मुसलमान भाइयों के लिए और पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ किया करें। जितनी हो सकता है दुआ किया करें। दुआएं देने में तो हमारा कुछ भी नहीं जाता, बट क्या पता कि हमारे से किसी का भला हो जाए। खैर चलती हूँ, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।